ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। ग्रंथराज भागवत की कौन सा श्लोक पढ़ना प्रभु जी? 60। एतत् यह भगवतः समस्त ऐश्वर्य के स्वामी शंभोः शंभु शिव का कर्मा कथा दक्ष अध्वर द्रुहः जिसने दक्ष के यज्ञ का विध्वंस किया। श्रुतम सुना गया भागवतात महान भक्त से शिष्यात शिष्य से उद्धवात उद्धव से मैं मेरे द्वारा बृहस्पति है बृहस्पति के। एतत् भगवतः शंभोः कर्म दक्षाध्वर द्रुहः श्रुतं भागवता इच्छया तुद्भवान् मे बृहस्पते। श्री मैत्रेय मुनि ने कहा, हे विदुर, मैंने महान भक्त एवं बृहस्पति के शिष्य उद्धव से शिव द्वारा ध्वंस किए गए दक्ष के यज्ञ की यह कथा सुनी थी। इदम यह पवित्रम शुद्ध परम परम ईश चेष्टितम परमेश्वर की लीलाएं यशस्यम यश आयुष्यम दीर्घ जीवन काल अघ ओघ मर्षणम पापों का विनाश यह जो नित्यदा सदैव आकर्ण्य सुनकर नरः मनुष्य अनुकीर्तये सुनावे धुनोति धो देता है अघम भौतिक दूषण कौरव हे कुरुवंशी भक्ति भावतः श्रद्धा तथा भक्ति के साथ इदं पवित्रम परमेश चेष्टितम यशस्य मायुष्य अघोघमर्षणम यो नित्यदाकर्ण्य नरोनुकीर्तयेत् धुनोत्यघम कौरव भक्ति भावतः। श्री मैत्रेय मुनि ने अंत में कहा, हे कुरुनंदन, यदि कोई भगवान श्री विष्णु द्वारा संचालित दक्ष के यज्ञ की यह कथा श्रद्धा एवं भक्ति के साथ सुनता है और फिर इसे सुनाता है तो वह निश्चय ही इस भौतिक संसार के समस्त कल्मश से विमल हो जाता है। तो इस प्रकार श्रीमद्भागवतम के चतुर्थ स्कंध के अंतर्गत राजा दक्ष द्वारा यज्ञ संपन्न करना नामक 7वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण। तो पूरा प्रसंग यहाँ पर ये चल रहा है कि विदुर जी जो है वो मैत्रेय मुनि से प्रश्न कर रहे हैं और अलग अलग प्रश्नों में एक प्रश्न ये उठा कि किस प्रकार से दक्ष ने यज्ञ किया और दक्ष के जो फॉलोअर्स थे और भगवान शिव में द्वेष क्यों हुआ और
और उस द्वेष के फल स्वरूप क्या हो। तो ये जो पूरा प्रसंग है ये बहुत ही ज़्यादा शिक्षाप्रद है। इस प्रकार से भक्त को किसी भक्त से द्वेष नहीं करना चाहिए, और अगर द्वेष हो भी जाए तो कम से कम लड़ाई झगड़ा तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, अपमान तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्योंकि एक चीज़ होती है कि आपके मन में किसी के प्रति गलत भाव आ गया, लेकिन अगर आप उसको मन तक ही रख लोगे तो बात समझ जाएगी, लेकिन जैसे ही वो बाहर व्यवहार में आने लगेगी तो वो बढ़ती चली जाएगी। तो इसीलिए मन में तो हमारे आता रहेगा, क्योंकि मन जो है वो बहुत ही गंदा हो चुका है। हम सबका मन, ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी न किसी जीव के प्रति कुछ गलत भाव ना आए। ऐसा होगा, बहुत बार होगा, रोज होगा, हर घंटे में 2-3 बार हो जाएगा, क्योंकि मन इतना ज़्यादा विचलित है, इतना ख़राब हो चुका है। बार बार सोचेगा अरे इस व्यक्ति को ये तो आता ही नहीं, इसने ये गलत किया, उसने ऐसे गलत किया। तो ऐसे करते करते छोटी छोटी भावनाएं आती रहेंगी, लेकिन जैसे ही वो भावना मन में आए तो मन में आते ही उसे मन से ही बाहर निकाल देना है, उस पर चिंतन नहीं करना है। जैसे ही उस पर चिंतन होने लगेगा तो वो बढ़ने लगेगी, और जब वो बढ़ेगी तो फिर मन से वो रुकेगी नहीं, फिर वो मन के बाहर आने लगेगी, फिर वो व्यवहार में आने लगेगी, हाव भाव में आने लगेगी, बोल चाल में आने लगेगी, हाथ पैरों में भी आ सकती है। तो उससे क्या होगा, उससे केवल और केवल हमारा विनाश और सामने वाली की भी भक्ति का नाश होगा। तो इसीलिए मन में आ जाए तो उसे फटाफट वहीं से निकाल दो। इसी को कहते हैं, और ये हर चीज में ये चीज लागू होती है। कोई इच्छा भोग की आ जाए तो जैसे ही इच्छा भोग की आ गई उसको वैसे ही निकाल दिया। अगर उस पर सोचने लग गए तो क्या होगा, गीता में भगवान ने क्या कहा है, ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते, कि आप जिस चीज के ऊपर सोचोगे, बार बार ध्यान करोगे, तो उस चीज से आपका मन अटैच हो जाएगा। किसी भक्त की कोई कमी देखी और उस पर सोचने लग गए कि हाँ बात तो ठीक है, ये भक्त तो बहुत अच्छे लेकिन बोलते बड़ा कड़वा है, हाँ भक्त तो बड़े अच्छे लेकिन बोलते बड़ा कड़वा है। अब बार बार सोचते रहेंगे कि हाँ बस बोलते बड़ा कड़वा है, तो उससे अटैच हो जाएगा कि वही चीज याद रहेगी, ये भूल जाएगी कि भक्त अच्छे। और जैसे ये होगा तो संगात संजायते कामात, कामात क्रोधो भी जायते। जब अटैचमेंट हो जाएगी तो कुछ इच्छा, अरे मैं इनको समझाता हूँ, ये बड़ा मैं समझा के आता हूँ, ऐसे ना बोला करें। तो इच्छा आएगी, अब आप समझाने जाओगे, हो सकता है समझ जाए, हो सकता है ना समझे, तो क्रोध आएगा, हो सकता है वो कुछ भी हो सकता है। तो कामात क्रोधो भी जायते, क्रोधात भवति सम्मोहात्, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमात्, स्मृति विनाशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। तो जैसे ही क्रोध आता है तो सम्मोह पैदा हो जाता है, यानी कि धोखा, इल्यूजन लगने लगता है। तो जब धोखा होता है तो बुद्धि सही निर्णय नहीं कर पाती, और जैसे ही बुद्धि ने सही निर्णय नहीं किया वैसे ही व्यक्ति फिर से वही भौतिक चक्र के घूमने वाले किसी काम में पड़ जाएगा। तो इसीलिए जैसे ही पहले स्टेज पे ही जैसे विचार आए तो उसी स्टेज पर बुद्धि को एक्टिव कर दो कि नहीं ये विचार गलत नहीं है या ये विचार गलत है। तो बुद्धि से पकड़ा कि नहीं, इसको काट दिया और उसको बाहर निकाला, उस पर सोचना बंद किया, भगवान के बारे में सोचना शुरू किया। तो यही है, यही विजिलेंस, यही सतर्कता, यही असली अध्यात्म है। भगवान का नाम जब हम इसीलिए करते हैं ताकि हम इस प्रकार से अपनी बुद्धि को ट्रेन कर सकें, सतर्क रह सकें और अपने मन को संभाल सकें कि वो गलत चीज़ का चिंतन ना करें। ये गीता में भगवान ने कहा कि जैसे जैसे मन भाग के जाए कहीं, उसको पकड़ के वापस ले आओ, फिर भाग के जाए, फिर पकड़ के ले आओ। तो ऐसे करते रहना पड़ेगा, और ऐसा करने से यही होगा कि भौतिक संसार के कलवश धीरे धीरे नाश होंगे। तो ये पूरा जो प्रसंग है इसमें यही मुख्य बात है कि आपस में द्वेष वैष्णवों में हमेशा जो है नुकसानदायक होता है। तो हमें हमेशा हर एक में भगवान के दर्शन करने हैं, उनकी उपस्थिति को अनुभव करना है, ये समझना है कि हम
किसी के साथ भी कुछ गलत व्यवहार कर रहे हैं तो ये भगवान के साथ गलत कर रहे हैं। तो अगर इतना कोई अच्छा हो जाए, सतर्क हो जाए, तो बहुत ही जल्दी उसके सारे कलमश दूर हो जाएंगे। इसका का एक बारी जरा ये पढ़ना तात्पर्य और इसका कौन से का? 59 का 59 का। अंबिका दुर्गा देवी ने जो दाक्षायणी सती कहलाई थी, पुनः शिव को अपने पति रूप में स्वीकार किया। जिस प्रकार की श्री भगवान की विभिन्न शक्तियां नवीन सृष्टि के समय कार्य करती हैं। तात्पर्य: परास्य शक्ति विविधय श्रूयते। इस वैदिक मंत्र के अनुसार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की अनेक शक्तियां होती हैं। शक्ति स्त्री है और भगवान पुरुष है। स्त्री का धर्म है कि वह पुरुष के अधीन सेवा करे। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, सभी जीवात्मा भगवान की तटस्थ शक्तियां हैं। अतः समस्त जीवात्माओं का कर्तव्य है कि वे इस परम पुरुष की सेवा करें। इस भौतिक जगत में दुर्गा, तटस्था तथा बहिरंगी दोनों ही शक्तियों की प्रतीक है और शिव परम पुरुष के प्रतीक है। शिव तथा देवी अंबिका या देवी दुर्गा का संबंध शाश्वत है। साध्वी सती शिव के अतिरिक्त अन्य को पति स्वीकार नहीं कर सकती थी। जिस प्रकार शिव ने देवी दुर्गा ये हिमालय की कन्या देवी हिमवती के साथ विवाह किया और जिस तरह कार्तिकेय जी का जन्म हुआ, वह अपने आप में एक लंबी कथा है। क्या इसमें क्या प्रश्न था? कल परसों देखो देवी की माँ बोला कि माँ आज कोई भी नहीं आया, माँ सारे देवी की पूजा पर लगे हुए हैं। वह भगवान ने कहा है कि मतलब देवी भी साक्षात है कि इसके अंदर है। हम जब क्यों पेड़ की जड़ में जल डाले हैं तो देवताओं की पूजा करने कहते हैं। प्रभु जी अरे कि देवी के अंदर कितनी शक्ति है कि मतलब फिर आप उसका मतलब उनकी ये उनका भाव कहने का ये था कि हमें जब राधा कृष्ण की पूजा करनी तो उसकी अलग से पूजा करने की जरूरत नहीं है। तो जैसे कि घर पर आरती करते हैं, घर पर उनका मतलब पूरा का पूरा 10 दिन तक सारी करते हैं, जो करते हैं उसकी जरूरत नहीं है। मैंने कहा मगर प्रभु जी बता रहे थे कि जो भी मतलब इनका भाग बनता है वो हमें करना है और करना चाहिए भी। कल शाम को भी कृष्ण चैतन्य प्रभु अपनी कथा में बता रही थी कि भी सारा कुछ करना, अगर किसी ने भी सुनी होगी तो उसने पता लग जाएगा। तो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि भी हमें इनको इग्नोरेंस नहीं करनी। अच्छा, फिर मेरा ये भी मतलब जैसे कहते हैं कि भी अगर भगवान जी को जैसे जल दे दिया तो सारा पुष्ट होगा। अब मैं कहता हूँ 5 पेड़ एक जगह खड़े हैं और अगर एक पेड़ में हमने दिया तो उसी की शाखाएं तंदुरुस्त होंगी और जो 4 पेड़ खड़े हैं ना साथ में वो नहीं होंगे बिल्कुल। ये वाला मत, पहले वाला मत तो चलो ठीक है, दूसरे वाला जो मत है तो 5 पेड़ नहीं है, पेड़ एक ही है, ये पहले समझना पड़ेगा। और दूसरी जो आपकी बात है उससे मैं थोड़ा बहुत ये समझना पड़ेगा हमें कि कई सारी ना वंश परंपराएं और अलग अलग परंपराएं हैं। तो अगर किसी की वंश परंपरा में या पहले से कोई करते आ रहे हैं और वो करना चाहते हैं तो उसमें कोई दोष नहीं है। वो इस भाव से कर सकते हैं कि भाई ये देवी की कृपा से हमें भगवत भक्ति मिली है तो हम इनका धन्यवाद कर रहे हैं। तो जैसे उदाहरण भी है, जैसे उस दिन चंडीदास की कथा हमने डिस्कस करी थी, और भी शास्त्रों में उदाहरण है। जैसे एक उदाहरण जन शर्मा का आता है। एक ब्राह्मण है जन शर्मा उनका नाम हुआ। तो वो वहाँ कामाख्या मंदिर में सेवा करते थे देवी की। तो कामाख्या देवी की सेवा करते थे, बड़े भाव से करते थे। तो एक दिन देवी ने आके उन्हें सपने में गोपाल मंत्र दिया। जब गोपाल मंत्र दिया तो उन्हें पता तो था नहीं कि ये क्या है क्या नहीं है, लेकिन देवी ने कहा कि बस तुम्हें ये जप करना है अच्छे से। तो उन्होंने वो गोपाल मंत्र जप करना शुरू कर दिया, बस इस भाव से कि देवी ने दिया। अब बस वो जप करते 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 धीरे धीरे उनका मन भगवान में लगने लगा, वैराग्य होने लगा संसार से। तो वो कामाख्या से वहां निकले, काशी आए, इलाहाबाद आए, फिर अंत में वृंदावन आए, और फिर वृंदावन में उन्हें गोप कुमार मिले, भगवान के सखा, और उनसे उन्होंने सारा आध्यात्मिक ज्ञान लेकर फिर स्वयं उनको भगवान के दर्शन हुए। तो ये लीला आती है बृहद भागवतामृत के ग्रंथ में। तो अब ऐसे देवी कई भक्तों का कल्याण करती हैं, तो उस रूप से उन्हें अगर कोई प्रणाम करना चाहे, सेवा करना चाहे तो कर सकता है, उसमें कोई वो नहीं है। लेकिन बाध्यता नहीं रह जाती। जो एक चीज होती है बाध्यता, वो नहीं रह जाती। लेकिन कब? जब व्यक्ति पूरी तरह से
भगवान के शरणागत हो जाता है। देव ऋषि भूतात्मा निर्णाम पितृणाम नायम किंकरो नारिणी च राजना। तो 11वें स्कंद में बताया गया कि हम सब मनुष्यों के ऊपर ऋण है। देवताओं का ऋण है, ऋषियों का ऋण है, और दूसरे जीवों का ऋण है, मनुष्यों का ऋण है, और पितरों का ऋण है ना। तो ये सब ऋण है। लेकिन अगर कोई पूर्ण भाव से भगवान के शरणागत हो जाता है तो उसके ऊपर ये कोई ऋण नहीं है। लेकिन फिर भी जब तक वो गृहस्थ में है तो वो अगर ऐसे ऋण उतारने का है, ऐसी सेवा करता है तो वो भी ठीक है। तो इसमें हमेशा दो मत रहते हैं कि कई बार भक्तों को लगता है कि हाँ भाई हम नहीं करेंगे तो लोग सोचेंगे कि भैया हरे कृष्णा वाले के सब त्याग देते हैं, तो गलत इंप्रेशन जाता है, तो लोग हरे कृष्णा से दूर भागते हैं। तो कई बार भक्त इस भावना से कर भी सकते हैं, लेकिन बाध्यता नहीं है। बाध्यता नहीं है कि भाई जबरदस्ती करना है। अगर नहीं करोगे तो वो डर नहीं होना चाहिए कि भाई नहीं करोगे तो देवी रुष्ट हो जाएंगी, नहीं करोगे तो ये हो जाएगा, वो चीज़ नहीं है। बस प्रेम से कि भाई जैसे कौन है, देवी भगवान की बहन है ना, तो उस भाव से हम उनको सेवा करें, पूजा करें तो ठीक है। लेकिन अगर हल्का सा भी ये आ गया कि भाई ये नवरात्र रखे हैं तो देवी अब हमें ये फल देते हैं, वो फल देते हैं, भौतिक कुछ भी, या फिर ऐसी विचारधारा आ गई जैसे अभी आपने सोचा कि भाई 5 अलग अलग पेड़ हैं, तो अगर ये पृथकत्व का भाव आ गया कि भाई वो दोनों अलग पेड़ हैं तो गड़बड़ हो जाएगी। नहीं, पर ये जो आपने उदाहरण दिया ना, ये इसीलिए मैं इस चीज को इतना बोल रहा हूँ कि ये उदाहरण पूरा शास्त्र जो धारणा है उसको पलट देगा। आपने कहा कि 5 अलग अलग पेड़ हैं, तो एक की जड़ में पानी दोगे तो 5 चारों के में नहीं जाएगा, वो बात ठीक है। लेकिन समझना यही तो है कि 5 पेड़ अलग है ही नहीं, एक ही पेड़ है। यही चीज है बस। कैसे आप शास्त्र बोल रहे हैं, वो तो डेड हो ही जाएगा। पेड़ है ही एक, वो 5 अलग है ही नहीं, वो है ही एक मानने की बात नहीं है, वो है ही एक, वो पेड़ है ही एक। हमारे वैष्णव बार बार यही कहते थे, और कल मैंने ये उदाहरण दिया इनको। हाँ। कि आप अगर कहीं जाते हो, देवी के मंदिर में कहीं भी जाते हो, हमने किसी का अपमान नहीं करना। हाँ। उसको प्रणाम करो, नमस्कार करो, लेकिन हमारा ध्यान भगवान के पास होना चाहिए कि हमने उनकी पूजा। वो देवी क्योंकि भगवान की बहन है तो इसलिए हमारी पूजनीय है ही, और माता पूरे संसार की करता धरता है ही, तो हमारी पूजनीय है। लेकिन वो भगवान से पृथक नहीं है, ये चीज समझनी पड़ेगी। भगवान से पृथक अगर समझ लो, भगवान की ही शक्ति है, बहिरंगी शक्ति है, बहिरंगी शक्ति है। तो ब्रह्म संहिता में श्लोक आता है ना बहुत सुंदर, कहाँ से शुरू होता है वो? सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाये वयस्य भुवनानि विवृति दुर्गा इच्छानुरूपमपि यस्य च चेष्टते सा गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। कि हम ऐसे गोविंद को प्रणाम करते हैं जिनकी छाया रूप से ये देवी दुर्गा काम करती हैं, और उनकी इच्छा के अनुसार वो इस भौतिक संसार का संचालन करती हैं। तो वो खुद स्वयं वो भगवान विष्णु की ही भक्त हैं, उन्हीं की सेवा करती हैं, करना चाहती हैं, और हम सबको भी उन्हीं की सेवा में लगाना चाहती हैं। तो ये बात हमें समझ के इस भावना से उनकी उपासना करनी है, अगर करें तो। और अगर ना करें तो राधा रानी का जब नाम लिया तो राधा रानी की तो अंश है, तो उसमें भी कोई भक्त लोग अगर जो वैरागी है या जो पूरी तरह से समर्पित है हरे कृष्णा में या अपने गुरु के प्रति, तो अगर वो अलग से नहीं करते तो उसमें दोष भी नहीं है, करते हैं तो भी अच्छी बात है। ये चीज इसमें शिव जी को परम पुरुष कहा गया है, परम पुरुष का प्रतिनिधि, हाँ परम पुरुष का प्रतीक। तो परम पुरुष भगवान जो है वो अब क्योंकि वो उनकी बहन के रूप में प्रकट हो रही हैं, तो उनके साथ स्वयं संग तो करते नहीं है, तो भगवान शिव जी के रूप में प्रकट होते हैं, और शिव जी के रूप में माँ दुर्गा के साथ वो रहते हैं। तो राधा रानी के जो प्रतीक है वो माँ दुर्गा हो गई, और कृष्ण जी के प्रतीक शिव जी हो गए। तो वो चीज हो गई कि शिव जी और पार्वती जी भगवान कृष्ण की। हाँ दोनों
उन्हीं के प्रतीक के रूप से इस बौद्धिक संसार का संचालन करते हैं। क्योंकि भगवान उदासीनम असक्तम तेजु कर्मसु, भगवान इस भौतिक संसार के कार्यों में ज्यादा ध्यान नहीं देते, तो उसके लिए भगवान शंकर रूप से प्रकट होते हैं, माँ दुर्गा रूप से अपनी शक्ति को प्रकट करते हैं, और फिर उनके नीचे कई सारे देवी देवता और हो जाते हैं, तो वो करते रहते हैं अपना काम। भगवान सिर्फ वहाँ ध्यान देते हैं जहाँ पे उनका कोई शुद्ध भक्त होता है। गुरु महाराज ने बहुत एक सुंदर तरीके से समझाई थी, आज मेरे को बहुत अच्छी तरह याद है जी। महाराज जी ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण ऐसा नहीं है कि जाकर देवकी के गर्भ से उत्पन्न हुए हैं, वो यशोदा के घर में ही उत्पन्न हुए थे। यशोदा के घर में बोले कि देवकी के घर में भगवान तो कहीं भी रूप ले सकते हैं, वहाँ पर उन्होंने वो रूप भी लिया है, लेकिन पैदा तो वहाँ पर यशोदा के घर में हुए। और वो देवी रूप में जो आप तो कहते हैं सुभद्रा जी, देवी रूप में फिर वहाँ गई है। कंस ने फिर उसको मारा है कि मतलब वो काम करे, ये तो सुभद्रा का ही रूप है वो। और उसी रूप ने फिर मतलब वो कंस से मारने के लिए करा गया था, नहीं बोले वो तो पैदा हो चुका, तो किसको मारने जा रहा है। तो यही वो दुर्गा रूप है जो सुभद्रा जी आकाश में वाणी करके आई। तो ये दुर्गा चालीसा जैसे पढ़ते हैं तो उसमें यही आता है, माता रानी के लिए दुर्गा पिकनिक, तू ही वैष्णवी, तू ही काली, तू दुर्गा, और तू ही राम, तू ही कृष्ण, तू ही राधा। तो उसमें तो ये चीज़ आती है कि मतलब कृष्ण भी वही है, राम भी वही है, सीता भी वही है और राधा भी वही है। तो फिर वो कौन सी शक्ति है जो कि मतलब सारा रूप मतलब वो भगवान का ही बता रही है। तो वो किन्होंने लिखी है दुर्गा चालीसा? तो इसमें ये होता है कि जब किसी एक इष्ट की उपासना करते हैं ना, तो जब तक उसको परम नहीं मानेंगे तब तक उनकी उपासना हो नहीं सकती। इसीलिए जब किसी की भी उपासना करते हैं तो कई बार कवि जो है वो इस प्रकार से चीज़ को लिखते हैं कि आप ही सब है, आप ही सब है, आप ही सब है। और ऐसे ही आप हर एक देवी देवता के जब उपास्य स्तोत्र वगैरह कुछ पढ़ेंगे तो ऐसी बातें आएंगी। तो ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि वो ही आदि शक्ति जो राधा रानी है, तो वो ही दुर्गा रूप में प्रकट है। तो अगर उनमें राधा रानी को देख के वही कहा जाए कि तुम ही राधा, तो वो भी गलत नहीं है। लेकिन हमें जब हम शास्त्रों को, श्रीमद् भागवतम को समझ रहे हैं, तो हमें फिर उस अनुसार चीज़ों को समझना पड़ेगा कि वेद व्यास जी अंततः क्या कहना चाहते हैं। क्योंकि वेद व्यास जी ने इसीलिए सारे पुराण, सारे शास्त्र लिखने के बाद उनको तृप्ति नहीं हुई, तो नारद मुनि ने कहा भागवतम लिखो, कि अभी आपने कंफ्यूज कर दिया सबको कंफ्यूज कर दिया है। कहीं लगेगा अग्नि परम है, कहीं लगेगा इंद्र परम है, कहीं लगेगा कि माँ दुर्गा परम है, कहीं लगेगा शिव परम है। अभी आप ऋग्वेद वगैरह पढ़ोगे तो उसमें लगेगा अरे बाकी सब क्या है, इंद्र ही सब कुछ है। उसमें ऐसे लगेगा कि अरे स्वर्ग ही परम है। तो कहा कि कंफ्यूज कर दिया है, अब सीधी सीधी साफ साफ बात लिखो। तो फिर वेद व्यास जी ने भागवतम ग्रंथ लिखा। तो इसीलिए हम लोग भागवतम को जैसे फॉलो कर रहे हैं, तो यहाँ पे उन्होंने सारी चीज़ों का ठीक से निरूपण किया कि हाँ अब वो है, क्योंकि उन्हीं की शक्ति है, विष्णु जी की शक्ति है। तो शक्तिमान में भेद नहीं है। तो इसलिए अगर कह दे कि भाई तुम ही विष्णु हो तो ठीक है। अब वो शिव जी की अर्धांगिनी है तो ये भी कह दे कि तुम ही शिव हो तो भी गलत तो नहीं है। लेकिन वो किस भावना से कहा जा रहा है वो चीज समझनी पड़ेगी। ये जो क्रोध आता है वो भी द्वेष के कारण आता है। क्रोध द्वेष से ही तो वही तो हुआ कि जिस चीज पे ध्यान होगा, इच्छा होगी, इच्छा पूरी नहीं होगी तो द्वेष पैदा होगा, फिर क्रोध आएगा। ये चीज है। हरे कृष्णा। नदिया गोत्र में नित्यानंद महाजन, पादियाचे नाम हट जीवेर कारण। नित्यानंद महाजन, पादियाचे नाम हट जीवेर कारण। नदिया गोत्र में नित्यानंद महाजन, पादियाचे नाम हट जीवेर कारण।
श्रद्धावान जन है, 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 श्रद्धावान जन, श्रद्धावान जन है, श्रद्धावान जन है। नदिया गोद्रु में नित्यानंद महाजन, आतियाचे धाम हट जीवर कारण, प्रभुर आज्ञा है भाई मांगिए ही भिक्षा, प्रभुर आज्ञा है भाई मांगिए ही भिक्षा, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। नदिया गोद्रु में नित्यानंद महाजन, आतियाचे नाप हट जीवर कारण, अपराध शून्य होए लहो कृष्ण नाम, अपराध शून्य होए लहो कृष्ण नाम, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण। नदिया गोद्रु में नित्यानंद महाजन, तातियाचे नाम हंड जीवर कारण, कृष्ण र संसार करो छाड़िया नाचार, जीवे दया कृष्ण नाम सर्व धर्म सार, नदिया गोद्रु में नित्यानंद महाजन, आतियाचे नाम हट जीवर कारण,